Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. So guys, आज थोड़ा सा मैंने वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। वैसे तो मैं सारी जो वोकैबलरी या फ्रेजल वर्ब ईडियम्स जो भी स्टोरी के बीच में आता है सारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आज के बाद मैंने कुछ हाइलाइट्स रखे हैं जो वीडियो के लास्ट में सारे हाइलाइट्स में आपको एक बार फिर से रिकैप लेंगे ताकि वो हमारे माइंड में रह जाए। जो जो भी हमने वोकैबलरी या फ्रेजल वर्ब ईडियम्स जो भी हमने सीखा है पूरे थ्रू आउट द स्टोरी वो हम लास्ट में एक बार रिकैप कर लेंगे। तो वो हाइलाइट्स मैंने रखे हैं गाइस। So without further delay, let's get started. Deepak and Prathna are living in Rohini, Delhi. दीपक और प्रार्थना दिल्ली के रोहिणी में रहते हैं या रह रहे हैं। दे हैव टू सन्स, उनके दो बेटे हैं। एंड दे आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स के साथ में माता पिता के साथ में रह रहे हैं। बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग इन IT सेक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ IT सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। वन डे व्हेन प्रार्थना कम्स होम फ्रॉम ऑफिस, एक दिन जब प्रार्थना ऑफिस से घर लौटती है, शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। एंड शी सेज टू दीपक, और वो दीपक से कहती है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वॉट हैपन टुडे, क्या हुआ आज। शी टुक आउट एन एनवेलप फ्रॉम हर बैग एंड गेव इट टू दीपक, उसने अपने बैग से एक एनवेलप निकाला और दीपक को दे दिया। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक यूज़ हुई है। शी टुक आउट, उसने निकाला, एन एनवेलप फ्रॉम हर बैग, अपने बैग से एक एनवेलप निकाला। एंड गिव की सेकेंड फॉर्म गेव इट टू दीपक, और दीपक को दे दिया। दीपक वॉन्डर्ड, दीपक आश्चर्य में था। वॉट वुड बी इन इट, इसमें क्या होगा, मीन्स उस एनवेलप में क्या होगा, इस चीज़ के लिए दीपक आश्चर्यचकित था। एंड दीपक ओपनड इट, ओपन की सेकेंड फॉर्म ओपनड, दीपक ओपनड इट, दीपक ने उसको खोला। एज सुन एज दीपक ओपन, जैसे ही दीपक ने खोला, आ लेटर केम आउट, उस एनवेलप में एक लेटर था जो बाहर निकला। व्हेन ही रीड्स द लेटर, और जब वो लेटर पढ़ता है, ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड था, मीन्स आश्चर्य में था। इट कंटेंट आ प्रमोशन लेटर, उसमें क्या था, उस एनवेलप में कंटेंट मीन्स उसके अंदर या उसमें एक लेटर था, और वो लेटर क्या था, प्रमोशन लेटर। बट अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र, प्रमोशन लेटर तो था बट उसमें एक और भी चीज़ मेंशन थी जो कि ट्रांसफ़र थी। मीन्स प्रार्थना को प्रमोशन मिला था लेकिन उसका ट्रांसफ़र भी हुआ था। ही स्टार्टेड थिंकिंग आफ्टर सीइंग द ट्रांसफ़र लेटर, दीपक ट्रांसफ़र लेटर देखने के बाद सोचने लगा। सीइंग हिम थिंकिंग, यहाँ पे देखिएगा जेरंड फॉर्म यूज़ हुई है। सीइंग हिम थिंकिंग, उसको सोचता हुआ देखकर, प्रार्थना उसको सोचता हुआ देखकर, प्रार्थना सेड, प्रार्थना ने कहा, व्हाट हैपन, क्या हुआ। यू आर नॉट हैप्पी विथ माई सक्सेस, आप मेरी सक्सेस से खुश नहीं हैं। दीपक सेड, दीपक ने कहा, नो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, नहीं ऐसा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव गॉट प्रमोशन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें प्रमोशन मिला है। दीपक सेड, दीपक ने बोला, यू मस्ट हैव रिफ्यूज्ड दिस प्रपोजल, दीपक ने कुछ सोचने के बाद बोला कि पक्का, मीन्स मस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है, मीन्स पक्का तुमने इस प्रपोजल को मना कर दिया होगा। रिफ्यूज्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, मना कर दिया होगा, तुमने पक्का इस प्रपोजल को मना कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र की वजह से, मीन्स ऐसा दीपक का सोचना था। उसने प्रार्थना से पूछा कि तुमने पक्का मना कर दिया होगा ना इस मीन्स इस
ट्रांसफ़र की वजह से तुमने इस प्रपोज़ल को मना कर दिया होगा ना। प्रार्थना सेड, प्रार्थना ने बोला वाई वुड आई, मैं क्यों। गाइस देखिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाई वुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँगी। ऐसे जब हमें ऐसे बोलना होता है, अगर हमसे कोई बोलता है कि ये तुमने ही बोला होगा, तो वाई वुड आई, मैं क्यों, मतलब मैं क्यों बोलूँगा, तो उसके लिए ये यूज़ होता है वाई वुड आई। और वाई वुड आई जैसे आपको बोलना है कि अरे मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, वाई वुड आई टेल लाइक दिस। और अगर पक्का तुम वहाँ गए होगे, अगर ऐसे कोई बोलेगा तो वाई वुड आई, मतलब इस जब भी आपको ये कहना हो कि मैं क्यों ऐसा करूँगा, या उसके लिए आप यूज़ करेंगे वाई वुड आई, वाई वुड आई। सो प्रार्थना ने बोला वाई वुड आई रिफ्यूज़, मैं क्यों मना करूँगी। आई एक्सेप्टेड इट, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर दिस सक्सेस फॉर सो लॉन्ग। अब यहाँ पे गाइस देखिए कंटिन्यूटी आ रही है एक पर्टिकुलर टाइम से और अभी तक, इसलिए यहाँ पे हैव बीन का यूज़ हुआ है टाइम के लिए। आई हैव बीन वर्किंग, मैं बहुत लंबे टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, बहुत कठिन मेहनत कर रही हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस सक्सेस के लिए, प्रमोशन के लिए। आई हैव अचीव्ड, और मैंने इसको अचीव कर लिया है, पा लिया है। दिस सक्सेस बाय वर्किंग राउंड द क्लॉक, मैंने इस सक्सेस को पा लिया है बाय वर्किंग, काम करके, कैसे, राउंड द क्लॉक। गाइस ये इतना अच्छा फ्रेजल वर्ब है ना, राउंड द क्लॉक, इसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना, राउंड द क्लॉक, बिना थके हुए रुके हुए दिन रात मेहनत करना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब है राउंड द क्लॉक। एंड आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, और फिर से एक नया फ्रेजल वर्ब है गैस, इस ये पूरा पास्ट में यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे लेफ्ट है, नहीं तो ये पूरा होता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ये एक फ्रेजल वर्ब है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है किसी काम को करने में कोई कसर न छोड़ना। गाइस मीन्स कोई कसर न छोड़ना किसी चीज़ का कंप्लीट करने में, कोई चीज़ पाने के लिए लोग बोलते हैं ना, मैंने कसर नहीं छोड़ी, मैंने दिन रात एक कर दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा इस चीज़ को पाने के लिए, कोई कसर न छोड़ना। गाइस यही होता है लीव नो स्टोन अनटर्न। तो यहाँ लीव का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है लेफ्ट। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मैंने इसको पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। टुडे व्हेन आई हैव गॉट दिस सक्सेस, और आज जब मैं ये सक्सेस पा गई हूँ, मैंने इसको अचीव कर लिया है, आई विल नॉट रिफ्यूज़, मैं मना नहीं करूँगी। आई हैव एक्सेप्टेड इट, मैंने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। दीपक सेड, दीपक ने बोला ओके ठीक है, आई अग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, बट लेकिन हु विल टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। हाउ विल दे लिव विदाउट यू, वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। दीपक सेड दैट नो, द चिल्ड्रन आर स्टिल वेरी स्मॉल, दीपक ने बोला नहीं, बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, वी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ दम, हम उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। वंस द चिल्ड्रन ग्रो अप, एक बार बच्चे बड़े हो जाए, देन तब यू फोकस ऑन योर करियर, आप अपने करियर पे फोकस कर लेना। यू हैव सैगसिटी, गाइस यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा वोकाब यूज हुआ है, सैगसिटी। सैगसिटी होता है स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, ऑडासिटी, ये सारे इसके सिनोनियम्स है, मीन्स वो आप में काबिलियत है, आप कह सकते हैं वो आप में काबिलियत है, सैगसिटी। प्रार्थना सेट, प्रार्थना ने बोला टाइम एंड टाइड, देखिए गाइस फिर से यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मीन्स समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ये बहुत ही ट्रेंडी वर्ड है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यहाँ पे टाइड तो वैसे ज्वार भाटा जो वेव्स होती हैं, जो समुद्र में वेव्स होती हैं, वो अचानक आती हैं, किसी का वेट नहीं करती हैं, तो ये उसी से रिलेट करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन मीन्स टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है।
वंस द टाइम पासेस, एक बार अगर समय पास होता है, इट नेवर कम्स बैक, ये कभी वापस नहीं आता है। नो वन गेट बैक टू इट, उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता है। प्रार्थना सेड, प्रार्थना बोलती है, प्रार्थना बोली, वॉट अबाउट माई डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस, क्या मेरी डिज़ायर्स और एम्बिशंस का क्या, जो मेरे मीन्स ड्रीम थी, मेरी एम्बिशंस थी, मेरी इच्छाएं थी, उसका क्या। वॉट अबाउट द हार्ड वर्क आई हैव डन, उसका क्या, जो कड़ी मेहनत मैंने इसके लिए की हुई है। डोंट माई ड्रीम्स हैव एनी वैल्यू, मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं है क्या। इवन वेन यू गो आउट आई मैनेज द एंटायर हाउस अलोन, हालांकि जब तुम घर से बाहर जाते हो, मैं भी तो पूरा घर अकेले संभालती हूँ, मैनेज करती हूँ, बच्चों को, घर को, पेरेंट्स को, सबको अकेले संभालती हूँ। सो वाई कांट यू हैंडल इट नाउ, तो तुम अब इसको क्यों नहीं कर सकते हो, तुम इसको क्यों नहीं करते हो। प्रार्थना सेड, प्लीज डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथों से ये अपॉर्चुनिटी मत जाने दो प्लीज़। एंड अलाउ मी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और मुझे अलाउ करो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की। जस्ट देन, तभी दीपक्स पेरेंट्स केम देयर एंड सेड, तभी दीपक के पेरेंट्स वहाँ आते हैं और बोलते हैं दैट कि वाइल, जब, वी आर हेयर, जब हम यहाँ हैं, यू सन बेटा, देयर इज़ नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेट प्रार्थना फुलफिल हर ड्रीम्स, प्रार्थना को अपने सपने साकार करने दो। वी आर हेयर टू टेक केयर ऑफ द हाउस, हम यहाँ पे हैं घर की देखभाल करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए। प्रार्थना वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस, प्रार्थना ये सुनकर बहुत खुश थी। एंड दीपक, नाउ द टेंशन वॉज गॉन टू, और दीपक की भी अब टेंशन जा चुकी थी ये सुनने के बाद कि उसके पेरेंट्स रेडी थे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। एंड देन, और तब प्रार्थना टच्ड द फीट ऑफ हर इन-लॉज, और उसने अपने माँ बाप मीन्स जो उसके इन-लॉज थे, सास ससुर, उसके पैर छुए। एंड हग्ड हर मदर इन लॉ, और अपनी जो सासू माँ थी उनको गले से लगा लिया। सो गाइस, ये स्टोरी थी आज की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। गाइस, इसमें जो हाइलाइट्स थी वो मैं आपको बता देती हूँ। डिज़ायर हमने यूज़ किया है, इसका मतलब होता है अभिलाषा रखना, इच्छा रखना, मीन्स हमारी डिज़ायर क्या है। सगासिटी वो मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब होता है यू हैव पोटेंशियल, मीन्स आप एक समझदार पर्सन है, आप में पोटेंशियल है, आप इंटेलिजेंट है, वो सगासिटी होता है गाइस। एम्बिशंस जो हमारी महत्वाकांक्षा होती है, वो एम्बिशंस होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं। राउंड द क्लॉक, दिन रात किसी चीज़ को पाने के लिए जब हम मेहनत दिन रात पूरा एक कर देते हैं, वो गाइस होता है राउंड द क्लॉक। एंड टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किसी चीज़ को पाने के लिए कोई कसर न छोड़ना, इसका मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना। टाइड एंड टाइड, वेट फॉर नन, गैस इसका मतलब होता है कि समय आपका इंतज़ार नहीं करता है। तो ये आज की हाइलाइट्स थी गैस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद है गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट ड्रॉप कीजिए गाइस। आपके फीडबैक का मुझे कमेंट से ही पता चलता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए। मिलती हूँ गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे गाइस।